हेलो बच्चों, अब हम आगे की एकांकी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले इसमें पढ़ा था कि जो मोहन की माँ है वो उसे कहती है कि तुम अपने पेट के ऊपर इस गर्म बॉटल को रख लो, इसकी सेकाई से तुम्हारा पेट का दर्द ठीक हो जाएंगे। पिता: कहाँ, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे यह तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, बस अड्डे पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। यकायक यानी अचानक। तो जो मोहन की माँ है वो उसे कहती है कि तुमने ज़रूर कुछ अंट शंट खा लिया होगा। अंट शंट यानी फिजूल की चीज़। अंट शंट खा लिया होगा जिससे कि तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है। तब उसके पिता कहते हैं कि इसने केवल एक संतरा और केला खाया था। और वो ये भी बताते हैं कि अचानक से बस अड्डा यानी बस स्टैंड जहाँ पे काफ़ी सारी बसें खड़ी रहती है, बस अड्डे पे आके अचानक ही वो बोला, पिताजी मेरे पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ: कैसे? पिता: कल ऐसे ऐसे करता रहा, मैंने कहा अरे गड़गड़ होती है तो बोला नहीं, फिर पूछा चाकू सा चुभता है तो जवाब दिया नहीं, गोला सा फूटता है तो बोला नहीं, जो पूछा उसका जवाब नहीं, बस एक ही रट लगाता रहा, कुछ ऐसे ऐसे होता है। तो मोहन के पिता उससे काफ़ी पूछते हैं कि क्या हो रहा है पेट में तुम्हारे, कुछ चुभ रहा है क्या, गड़गड़ सी आवाज़ हो रही है क्या, या गोला सा फूट रहा है क्या। तो हर बात में वो नहीं उत्तर देता है और बस हर बार यही कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ हंसकर: हंसी की हंसी, दुख का दुख, या ऐसे ऐसे क्या होता है। मोहन की माँ को भी नहीं समझ में आता कि ये ऐसे ऐसे आखिर इसके पेट के अंदर क्या हो रहा है। क्या कोई नई बीमारी तो नहीं, बेचारे का मुंह कैसा उतर गया है। हवाइयाँ उड़ रही है। हवाइयाँ उड़ना यानी चेहरे का तेज उतर जाना। तो वो कहती है कि देखो इसका मुंह भी कैसे उतर गया है। पिता: अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया है। सफ़ेद पड़ जाना ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है कि लज्जा से या भय से स्तब्ध रह जाना, घबरा जाना। तो वो कहते हैं उसके पिता कि देखो इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया है, खड़ा नहीं रह गया, बस मैं भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है। फिर पिता ने बताया कि बस में भी उसने पूरे समय ऐसे ऐसे हो रहा है कहा। मोहन: देखो बच्चों, ये मोहन है और ये मोहन की माँ है। मोहन किस तरीके से अपने पेट को पकड़े हुए हैं। ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल, ऐसे नहीं, अजी जरा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया। अब उसकी माँ मोहन के दर्द को देख के घबरा जाती है और अपने पति से कहती है कि जरा डॉक्टर साहब को देखिए, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ जान पड़ती है। तकलीफ यानी परेशानी या समस्या, या ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी खराब बीमारी है। देखो ना कैसे लौट रहा है। लौटना यानी कि जमीन पे सरकना या घिसरना। जरा भी कल नहीं पड़ती, कल नहीं पड़ना यानी जरा भी आराम न मिलना। हींग, चूरन, पीपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते। उसकी माँ कहती कि मैंने इसके पेट दर्द के लिए हींग है, चूरन है, पीपरमेंट है, ये सब दे दिया है। ये सब चीज़ें घरेलू चीज़ें जो पेट दर्द पे बच्चों को दी जाती है। तो वो कहती है कि अब वैद्य जी आते ही होंगे। तभी फ़ोन की घंटी बजती है। मोहन के पिता उठाते हैं। पिताजी: यह 43332 है। जी हाँ, बोल रहा हूँ। कौन? डॉक्टर साहब? जी हाँ, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है। बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है। तो जो पिता है वो डॉक्टर से बात करते हैं। देखिए ये जो फ़ोन में बात कर रहे हैं मोहन के पिता हैं। वो कहते हैं कि उससे पूछा जा रहा है तो बस वो पूरे समय ऐसे ऐसे की रट लगाया है कि पेट में मेरे ऐसे ऐसे हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। जी हाँ, चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है। नाचता फिरता है। जी नहीं, दस्त तो नहीं आया। जी हाँ, पेशाब तो आया था। जी नहीं, रंग तो नहीं देखा। अब जो डॉक्टर है वो मोहन के पिता से
फ़ोन में सब पूछते हैं कि यानी जो मोहन है उसे ज़्यादा दस्त तो नहीं हो रहे हैं, दस्त जिसे कि हम लूज मोशन कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि उसने कुछ बताया कि क्या हो रहा है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसा तो उसने कुछ नहीं बताया, आप कहे तो सब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा यानी रिसीवर। जैसी फ़ोन की घंटी बजती तो आप फ़ोन उठाते ना, तो उसे हम रिसीवर इंग्लिश में कहते हैं, लेकिन हिंदी में इसे चोंगा कहा गया है। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो 5 मिनट के बाद डॉक्टर साहब आ जाते हैं। पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश मोहन जोर से कराता है। अब मोहन की आवाज़ सुन के उनके जो पड़ोसी है दीनानाथ जी भी मोहन के घर में आ जाते हैं।